आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में 7,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार सड़क यातायात को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा और सपा ने अपने प्रत्याशी किए घोषित। प्रदेश में अत्यधिक वर्षा से कई नदियां उफान पर। श्रावस्ती में, राप्ती में बाढ़ से 100 से अधिक गांव प्रभावित। और पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में संयुक्त रूप से भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 से पहले सड़क निर्माण पर कुल 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। उन्होंने प्रदेश में 7,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की। इनमें 1,212 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शाहबाद बाईपास, हरदोई बाईपास, 950 करोड़ रुपए की लागत के 35 किलोमीटर लंबे शाहजहांपुर से शाहबाद बाईपास, 2,007 करोड़ रुपए की लागत से मुरादाबाद से काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, 1,708 करोड़ रुपए की लागत से गाजीपुर बलिया राजमार्ग और 1,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 13 रेलवे ओवरब्रिज और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। मैं आया हूं तो यूपी के लिए मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड 2024 समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश में करूंगा। आज ये प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। शाहबाद बाईपास, हरदोई बाईपास 1212 करोड़ का, शाहजहांपुर बाईपास से शाहबाद बाईपास 35 किलोमीटर 950 करोड़ का, मुरादाबाद ठाकुरद्वारा काशीपुर 2007 करोड़ का, गाजीपुर बलिया 1708 करोड़ रुपए का। और मैं आज ही हमारे जो आरओबी की बात आदरणीय मंत्री जी ने की थी, उसमें 13 आरओबी 1,000 करोड़ रुपए के मंजूर कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के लिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क यातायात सुदृढ़ हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता की सड़कें बनाई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2 प्रमुख क्षेत्र पूर्वांचल और बुंदेलखंड सड़क यातायात के मामले में पीछे थे, लेकिन उनकी सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में एक एक्सप्रेस वे का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में हर ओर सड़कों पर 4 लेन की कनेक्टिविटी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने सड़क यातायात को विकास का आधार बताया। प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के वातावरण के लिए आवश्यक है कि हम लोग प्रदेश के अंदर न केवल बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति दें, बल्कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी समय पे निर्णय लेकर के इज ऑफ डूइंग बिजनेस की गतिविधि को आगे बढ़ाएं और उसे आगे बढ़ाने के साथ ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए वर्ल्ड क्लास के एक्सप्रेस हाईवे के एक संजाल को बिछाने का काम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को उल्लेख करते हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की बैकबोन होती है। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह भी उपस्थित थे। 11 अक्टूबर तक चलने वाले 81वें भारतीय सड़क कांग्रेस में सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीक पर चर्चा की जाएगी और इसे लेकर कई सत्र आयोजित होंगे। कार्यक्रम में 1500 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ से कल प्रदेश में मिशन निरामया की शुरुआत की। ये अभियान नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उचित मार्गदर्शन, करियर काउंसलिंग, रोजगार के अवसर सहित अन्य सहायता उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्सिंग का क्षेत्र रोजगार के साथ साथ सेवा का भी अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें बेटियों और महिलाओं के लिए अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मिशन निरामया नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में एक और कदम है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार
1 चिकित्सक पर 3 नर्स और 3 पैरामेडिकल स्टाफ का लक्ष्य पूरा करने के लिए ये अभियान शुरू किया है। चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने मिशन निरामया की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने अमन गिरी को इस सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को यहां से टिकट दिया है। इस सीट पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जो 14 अक्टूबर तक चलेगी। मतदान 3 नवंबर को और मतगणना 6 नवंबर को होगी। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण रिक्त हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। इस सप्ताह हुई लगातार वर्षा से प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी खतरे के निशान से 220 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जनपद के 100 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राप्ती में बाढ़ के कारण बहराइच और जमुनिया को जोड़ने वाले मार्ग के 2 पुल भाकला और उल्टा हवा में दरार आ जाने से आवागमन रोक दिया गया है। वहीं नासिरगंज से पोंडला जाने वाले पुल के बराबर से पानी की तेज धारा बह रही है, जिससे पुल की सुरक्षा को लगातार खतरा बना हुआ है। इसके अलावा लक्ष्मणपुर सिमरा तटबंध के ऊपर तक बाढ़ का पानी पहुंचने से कई गांवों पर संकट गहरा गया है। बलरामपुर में भी राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोरखपुर में रोहिन नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। अयोध्या में सरयू, वाराणसी में गंगा और कुशीनगर में बूढ़ी गंडक नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। वहीं सीतापुर में अपर जिलाधिकारी ने सूचित किया है कि शारदा और घाघरा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई है। उन्होंने बताया कि बाढ़ आपदा राहत के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम पर 7 दिन 24 घंटे लोग बाढ़ से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बदायूं में हो रही लगातार बारिश से गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अंबेडकर नगर, संभल, एटा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद में बारिश के कारण धान और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भी आज वर्षा होने का अनुमान है। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद ए मिलादुन्नबी पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला ये पर्व समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ाने के लिए नई प्रेरणा देगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत कल रात कानपुर पहुंचे। संघ प्रमुख अपने प्रवास के दौरान कानपुर प्रांत से जुड़े 21 जनपदों से आए स्वयं सेवकों को संबोधित करेंगे। श्री भागवत 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज नानाराव पार्क में वाल्मीकि समाज के लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो शहर के विशिष्ट जनों से मुलाकात भी करेंगे। प्रदेश में 4 IAS अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को वाराणसी का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। नए जिलाधिकारी की नियुक्ति तक उनके पास वाराणसी के जिलाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव शंभू कुमार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। चीनी और गन्ना विकास विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर रूपेश कुमार का तबादला माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव के पद पर किया गया है। वहीं गृह विभाग के विशेष सचिव कुमार प्रशांत को कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा में विशेष सचिव बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में 7,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य सरकार सड़क यातायात को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा और सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। प्रदेश में अत्यधिक वर्षा से कई नदियां उफान पर। श्रावस्ती में, राप्ती में बाढ़ से 100 से अधिक गांव प्रभावित। और पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।